स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज दो खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हरियाणा ग्रुप डी की जो नई भर्ती आनी है उसके बारे में, दूसरा हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल होना है उसमें पीएमटी और पीएसटी एक साथ होंगे या अलग अलग, उस बात पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हरियाणा ग्रुप डी के बारे में। जो अखबार में न्यूज़ आई है, हरियाणा में शुरू होगी ग्रुप डी की भर्तियाँ। हरियाणा में जल्द ही ग्रुप डी की भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। इन पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों को छोड़कर बोर्ड, निगमों, वैधानिक निकायों और सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों तथा बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर अपने अपने विभाग और संबद्ध संस्थाओं में ग्रुप डी के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप को 10 अप्रैल 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया कराए। मांगी गई जानकारी में स्वीकृत पदों की संख्या, नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद, अनुबंधित कर्मचारी, खासतौर पर हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद तथा शेष रिक्त पदों की कुल संख्या शामिल है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है। तो ये ग्रुप डी के बारे में। तो 10 अप्रैल तक मान के चलो कि इन्होंने जानकारी मांगी है, फिर वो जानकारी कलेक्ट होगी, पोर्टल पे डलेगी, उसके बाद HSSC को भेजी जाएगी। तो मान के चलो कि अप्रैल में तो आने वाले हैं नहीं नोटिफिकेशन, अप्रैल में नहीं आएगी तो मई के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन ग्रुप डी का देखने को मिल सकता है। ये एक अनुमान है, बाकी वास्तविकता तो तभी पता लगेगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर क्या है कि हरियाणा पुलिस का फिजिकल की डेट आ गई है भाई। जो अभी कल परसों में कल ही नोटिस आया था HSSC का, जिसमें हरियाणा पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, जेल वार्डन वगैरह जितनी भी पोस्ट थी, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी, उन सभी के पीएमटी पीएसटी के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये है कि पीएमटी पीएसटी साथ होंगे या अलग अलग। तो पीएमटी पीएसटी अलग अलग होंगे भाई, ठीक है। पीएमटी और पीएसटी दोनों अलग अलग होंगे। उत्तर है यस। पीएमटी रिजल्ट के तुरंत कुछ दिन बाद पीएसटी शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे पीएमटी पास कर लेते हैं उनके साथ के साथ पीएसटी के लिए बुला लिया जाता है। दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। जो बच्चा 15 को पीएमटी देगा, मान लीजिए उसको 20 को उसकी पीएसटी होगी, जो 16 को पीएमटी देगा 21 को उसकी पीएसटी होगी, ठीक है। और इसमें जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसका पीएमटी पीएसटी अलग होगा नहीं, वो जो आपका हरियाणा पुलिस का होगा उसी को ही पीएमटी अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, वो एक ही देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड 12 तक आ जाएंगे और पहली लिस्ट भी जिनको बुलाएंगे कम से कम 5 लिस्ट आई, घबराना में मतलब क्या है कि भाई 12 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे और लिस्ट भी डाल लेंगे वो PDF बच्चों की, और 5 लिस्ट लगेंगी। आप मान के चलिए अगर पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो घबराना नहीं है, आगे और भी लिस्ट आएंगी। क्योंकि जो बच्चे पीएमटी पीएसटी नहीं कर पाएंगे, जिनका पीएमटी पीएसटी नहीं हो पाएगा, उसके बाद निर्धारित होगा कि कितने और बच्चे लेने हैं, उसके बाद ये निर्धारित होता रहेगा बार बार। तो 5 लिस्ट कम से कम आने वाली हैं। और भाई आरपीएफ का एक बार ही पीएमटी हो जाएगा और पीएमटी पीएसटी अलग अलग होंगे। ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।